क्या आप जानते हैं इंडिया में लोन्स कैसे काम करते हैं? लोन का पैसा आता कहाँ से है? बैंक लोन अप्रूव करने के लिए कौन सी चीज़ों का ध्यान रखता है? लोन का इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड किया जाता है? और सबसे कन्फ्यूजिंग बात, लोन और ईएमआई में क्या फ़र्क है? और लोन के रूल्स आम आदमी के फेवर में क्यों नहीं होते? अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको ये सब कुछ एक सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप भी एक स्मार्ट बोरोवर की तरह सोच सको। तो सबसे पहले ये समझते हैं बैंक लोन देने के लिए पैसा लाता कहाँ से है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बैंक के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है इसलिए वो लोन देता है। दिस इज़ रॉन्ग। बैंक्स कोई मनी फैक्ट्रीज नहीं है, दे आर फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज या फिर मिडल मैन। बैंक एक साइड से सस्ते रेट पर पैसा लेता है और दूसरी साइड को महंगे रेट पर पैसा देता है विद सेफ्टी एंड रूल्स। फॉर एग्जाम्पल, साइड ए पर हैं हम लोग विद फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, और साइड बी पर है लोन लेने वाले जैसे कि होम लोन, कार लोन और बिजनेस लोन। और बैंक्स इन दोनों के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। तो बैंक्स कभी भी आपको लोन के लिए अपना पैसा नहीं देता, वो किसी और का पैसा यूज़ करता है। अब समझ आया क्यों बैंक ऑफिशियल्स कभी कभी आपके घर तक पहुंच जाते हैं फिक्स डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट को ओपन करने के लिए। और जब बैंक पब्लिक का पैसा हैंडल करता है तो सबसे बड़ा सवाल होता है किसे लोन दिया जाए और किसे नहीं। तो चलिए देखते हैं बैंक कैसे डिसाइड करता है किसे लोन मिलेगा और किसे नहीं। जैसे कि आप ऑलरेडी जान चुके हो कि बैंक लोन देने के लिए पब्लिक का पैसा यूज़ करता है, इसलिए बैंक एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो करता है जिसमें बैंक मेनली 5 चीज़ों को देखता है। फर्स्ट है इनकम स्टेबिलिटी, मीन्स आपके पास रेगुलर इनकम आ रही है या नहीं, क्योंकि बैंक्स लव स्टेबल कैश फ्लो। सेकेंड इज क्रेडिट हिस्ट्री, CIBIL स्कोर, मीन्स आपने पहले लोन्स को टाइम पे रीपे किया है या नहीं। थर्ड है एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज, इसमें FOIR मीन्स फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशो चेक होती है, मीन्स आपकी कितनी EMIs ऑलरेडी चल रही हैं वर्सेस आपके पास कितनी इनकम रेगुलर आ रही है। फोर्थ है लोन पर्पस, जो लोन आप लेने वाले हैं वो रिस्की है या प्रोडक्टिव। फॉर एग्जांपल, सिक्योर्ड लोन्स जैसे कि कार लोन, होम लोन लेस रिस्की होते हैं, इसलिए रिस्क प्रीमियम कम चार्ज होता है। बट अनसिक्योर्ड लोन जैसे कि पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, वो रिस्की होते हैं, इसलिए इन पर जो रिस्क प्रीमियम है वो हाई होता है। फिफ्थ है टेन्योर एंड एज, मीन्स लोन ख़त्म होने तक आपकी एज क्या होगी। फॉर एग्जांपल, अगर एज 45 है तो इस एज में 30 साल टेन्योर का होम लोन काफ़ी रिस्की हो जाता है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद इनकम मोस्टली अनप्रडिक्टेबल हो जाती है। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं क्रेडिट अंडरराइटिंग, और इस पूरी प्रोसेस का सिर्फ एक ही गोल होता है, डिफ़ॉल्ट कम से कम हो। और इसी रिस्क का प्राइस डिसाइड करता है कि आपको लोन पर कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसके लिए सिंपली समझते हैं लोन का इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड होता है। लोन का अप्रूव होना काफ़ी नहीं होता, असली सवाल होता है किस रेट पर लोन अप्रूव हुआ है, और उसके लिए हमें कुछ कंपोनेंट समझना काफ़ी ज़रूरी है। ज़्यादातर लोन्स इंडिया में जैसे कि होम लोन, कार लोन, फ्लोटिंग रेट लोन्स होते हैं, मतलब उनका इंटरेस्ट रेट टाइम के साथ चेंज होता रहता है। फ्लोटिंग लोन्स स्पेशली रेपो लिंक लैंडिंग रेट के लिए RBI रेपो रेट को बेस मानता है, और उस बेस पर बैंक अपना एक स्प्रेड ऐड करता है जो बैंक के खर्चे और रिस्क को कवर करने के लिए होता है। तो लोन का फाइनल इंटरेस्ट रेट बनता है रेपो रेट प्लस बैंक का स्प्रेड। रेपो रेट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ज़्यादातर फ्लोटिंग लोन्स डायरेक्टली इससे लिंक्ड होते हैं। तो जब भी RBI रेपो रेट को बढ़ाता है जहाँ घटाता है, तो लोन का इंटरेस्ट भी इसके साथ मूव होता है। तो अब समझ आया क्यों रेपो रेट की न्यूज़ हेडलाइंस हर जगह दिखाई देती है, क्योंकि रेपो रेट का बढ़ना या घटना डायरेक्टली आपकी लोन की कॉस्ट को अफेक्ट करता है। तो अभी लोन की अप्रूवल और इंटरेस्ट रेट डिसाइड होने के बाद जहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो बोरोवर के लिए ट्रैप साबित हो सकती है, वो है EMI। तो चलिए समझते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, लोन और EMI का रियल डिफरेंस। यहीं पर ही बहुत सारे लोग EMI ट्रैप में फंसते हैं। देखो, लोन का मतलब है टोटल पैसा जो आपने उधार लिया है उसको टोटल इंटरेस्ट के साथ वापस करने की सालों तक की कमिटमेंट, और EMI उस लोन को चुकाने का सिर्फ एक मंथली पेमेंट सिस्टम है जो आपकी आज की इनकम के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया होता है। इसीलिए आपको EMI काफ़ी अफोर्डेबल लगती है, और साथ ही साथ EMI को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है ताकि बैंक पहले आपसे इंटरेस्ट रिकवर करता है और फिर प्रिंसिपल,
यही कारण है कि आपने बहुत सारे लोगों को कहते सुना होगा कि मैं ईएमआई लगातार पे कर रहा हूँ बट लोन कम ही नहीं हो रहा। इसका कारण है ईएमआई का स्मार्ट डिज़ाइन। इसीलिए लोन और ईएमआई को सेपरेटली समझो, और इसी ईएमआई इल्यूजन की वजह से बॉर्रोवर को लगता है बैंकिंग सिस्टम और रूल्स उसके खिलाफ हैं। तो चलिए सिंपली समझते हैं, लोन्स के रूल्स ज़्यादातर बॉर्रोवर के फेवर में क्यों नहीं होते। अगर आपको लगता है लोन का सिस्टम अनफेयर है तो ये फीलिंग्स गलत नहीं है, बट इसका एक रीज़न है। लोन सिस्टम का डिज़ाइन बैंक के सर्वाइवल के लिए होता है, बॉर्रोवर की कन्वीनियंस के लिए नहीं। क्योंकि डिफ़ॉल्ट का रिस्क रियल होता है, लीगल रिकवरी बहुत स्लो होती है, तो बैंक बैड लोन्स या कोलैप्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए सिस्टम पहले बैंक को प्रोटेक्ट करता है और फिर बॉर्रोवर को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इस सिस्टम को अनफेयर नहीं, रिस्क फर्स्ट डिज़ाइन कहते हैं। तो ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स में स्मार्ट बॉर्रोवर कैसे सोचता है। फर्स्ट, स्मार्ट बॉर्रोवर लोन लेने से पहले लोन को प्रॉपरली समझता है, फिर ही फाइनल डिसीजन लेता है। सेकंड, स्मार्ट बॉर्रोवर ये नहीं सोचता कि ईएमआई अफोर्ड हो रही है या नहीं, वो सोचता है कि मैं लोन की रियल कॉस्ट अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं। थर्ड, स्मार्ट बॉर्रोवर दिखावे के लिए लोन नहीं लेता, वो उन चीज़ों पर लोन लेता है जो फ्यूचर में उसको और ज़्यादा पैसा कमा कर दे सकती हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही और सिंपल फाइनेंस वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।